अब अगले क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि के का वैल्यू निकालिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में जो दिया गया है आपका, सो दैट ताकि दे हैव टू इक्वल रूट, कि इसके दोनों रूट इक्वल हो। तो चलिए इक्वल रूट के लिए सबसे पहले क्या होता है, डी का वैल्यू हमारा अगर 0 के बराबर आता है तो रूट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट उतार लेते हैं। सेकेंड का फर्स्ट क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपका सेकेंड क्वेश्चन को भी हम उतार लेते हैं। दिया हुआ है kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा था सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट, दोनों के रूट क्या हो, इक्वल हो। तो चलिए इक्वल रूट आप जानते हैं, पहले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फॉर इक्वल रूट के लिए डी शुड बी इक्वल टू 0, डी का वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आप अगर बी का वैल्यू रखिएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। अब पहले क्वेश्चन से, जो पहला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में आपका क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3। ठीक है, आपको पहले हमने बताया था कि x² के कोएफिशिएंट को क्या कहते हैं, a। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा k। हम इसे लिख नहीं रहे हैं, आप लोग को पहले आप लोग को बता दिया गया है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ b का वैल्यू k हो गया, कौन सा टर्म c हो गया, तो हम डायरेक्ट वैल्यू का भी यहाँ पर रखते हैं। b का वैल्यू क्या रखेंगे k, यहाँ k रख दिया, पावर 2 है, k का स्क्वायर हो गया माइनस 4a, x² के कोएफिशिएंट को ये कहते हैं 2 है, यहाँ से 2 रख दिया आपने। c क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 3 है, इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसे सोल्व कर लीजिए आप। यहाँ k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। k² इको 24 को रिप्लेस कर देते हैं, इधर आएगा तो पॉजिटिव 24 हो गया आपका। अब यहाँ k का वैल्यू देयरफॉर k इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 24। आपको पता है 10th में आप लोगों को पहले से बताया गया है रूट के वैल्यू दोनों में होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में। अब 24 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6। जब 4 इंटू 6 लिख सकते हैं तो 4 के बदले में हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं 2। चलिए लिख कर आपको दिखा भी देते हैं हम लोग। पहले 4 इंटू 6 लिखा जा सकता है। अब इस तरीके से आप 4 के बदले में 2 को बाहर निकाल लीजिए, 2 अंडर रूट 6। ये हो गया k के दो वैल्यूज हो गए। अब k के दो वैल्यूज आपके यानी 2 रूट 6 प्लस का और 2 रूट 6 माइनस का, ये दोनों वैल्यूज आपके की होंगे, तब d का वैल्यू आपकी जो होगा d इक्वल टू 0 और यानी रूट आपके इक्वल होंगे। कब, जब k के वैल्यू पॉजिटिव में 2 रूट 6 और नेगेटिव में 2 रूट 6 हो, तब दोनों स्थितियों में। अब यहाँ जैसे क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है आपका, आप सेकंड को सोल्व कर लेते हैं, ये पहले क्वेश्चन को हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाए। सेकंड क्वेश्चन में आपको पहले इसे सोल्व करके जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं kx इंटू एक्स, क्या हो जाएगा आपका kx² k x इंटू 2 माइनस 2x k या 2kx भी लिख सकते हैं आप। लीजिए आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो इसलिए 2kx लिख दिया हमने। अब यहाँ है प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपका a का वैल्यू लीजिए, नोट कर लीजिए, a का वैल्यू k, b का वैल्यू माइनस 2k और c का वैल्यू 6 लिख दिया गया। यहाँ हमने वैल्यू आपको लिखकर दिखाया क्योंकि थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी नजर आ रही थी कि दो जगह था, इसलिए हमने इसे नोट कर दिया। चलिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac।
अब आपको पहले कहा गया है इक्वल रूट के लिए, इसलिए फॉर इक्वल रूट डी शुड बी इक्वल टू 0 लिख लेते हैं यहाँ पर। फॉर इक्वल रूट के लिए डी शुड बी इक्वल टू 0, डी 0 के बराबर होना चाहिए। बी का वैल्यू क्या दिया गया है आपका -2k, इसका स्क्वायर कर देते हैं -4, ए का वैल्यू क्या है आपका k, सी का वैल्यू क्या है कांस्टेंट टर्म 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करते जाएंगे हम लोग। 2 का स्क्वायर 4, माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब ये हो गया -4 6 24, ये हो गया k इक्वल टू 0। अब कॉमन लेकर इसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए आप, या रिप्लेस भी कर सकते थे आप। यहाँ 4k कॉमन ले लिया आपने, यहाँ क्या बच गया k, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ बच गया 6 इक्वल टू 0। अब इस तरह से इसके दो जीरोज हो जाएंगे आपके, 4k इक्वल टू 0, सेकेंड हो गया k माइनस सी इक्वल टू k माइनस 6 इक्वल टू 0, इसलिए k इक्वल टू 0/4 दैट इज 0। अब यहाँ k इक्वल टू प्लस का 6। क्वेश्चन में कहा जा रहा था इक्वल रूट अगर है तब आपके इसके दोनों जीरो निकालें, अगर रूट इक्वल हो दोनों जीरो से निकाले। तो रूट तो यहाँ इक्वल के लिए हमने चेक कर लिया, डी इक्वल टू 0 थे, यहाँ k के दो वैल्यू आपको मिले, क्या एक 0 मिल गया, दूसरा 6 मिल गया। लेकिन अब देखा जा रहा है कि अगर 0 का वैल्यू अगर यहाँ रखा जाएगा, k की जगह अगर 0 का वैल्यू रखेंगे आप, अगर यहाँ k का वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमारा 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, इसलिए k का वैल्यू 0 हम लोग नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि फिर इसके दो जीरोज नहीं हो पाएंगे। तब पॉसिबल किस में है k का वैल्यू 6 रखने पर, क्योंकि k का वैल्यू अगर 6 रखा जाएगा तब इसके दोनों को दोनों जीरोज मिलेंगे, इसलिए k का वैल्यू 0 से नहीं लिया जा सकता है, k नॉट इक्वल टू 0। इसलिए k इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं k शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ द k देन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर टर्म एक्स स्क्वायर टर्म्स विल बी इक्वल टू 0, इसलिए k का वैल्यू हम लोग 0 के बराबर नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए k का वैल्यू क्या रखा जा सकता है 6 रखा जा सकता है। तो चलिए अब इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, क्या संभव है आपका डिजाइन करना एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, एक रेक्टेंगुलर आम के बगीचे को इस प्रकार से डिजाइन करना क्या संभव है, हुज लेंथ इज ट्वाइस, जिसकी लंबाई क्या हो दोगुनी हो, इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ से जिसकी लंबाई क्या हो दोगुनी हो, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया क्या हो 800 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो अगर हाँ है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, अगर है तो इसका लेंथ और ब्रेथ निकालें। तो चलिए पहले करते क्या है, क्वेश्चन में कहा गया कि संभव है और या नहीं है ये जांचना हमको। अब कंडीशन क्या लगाया जा रहा है, आपका लेंथ क्या है दो गुना है किसके, इसके ब्रेथ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन कर दिया हमने। अब मान लेते हैं लेट the breadth of let the breadth of the rectangular group या only groups be x, breadth आपने x मान लिया, ओके। अब breadth x मान लिया, कंडीशन के अनुसार देन कहा जा रहा है the length will be 2x, लेंथ कितना हो जाएगा 2x। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था लेंथ क्या हो दुगना हो इसके ब्रेथ से, और एरिया आपसे कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है कि एरिया इसका कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। एरिया आपका दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी, कितना है 800 मीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है। L का वैल्यू 2x रख दिया आपने और ब्रेथ का वैल्यू x रख दिया, इज इक्वल टू
800 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या हो गया आपका 2x², 800 को इधर रिप्लेस करके लाइए, -800 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि b का कोई टर्म नहीं है, यानी अब इसे d का वैल्यू निकालेंगे आप तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू x² का टर्म 2 हो गया, और b जो कि b हमारा हम आपको पहले हमने बताया था ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। a किसका कोफिशिएंट होता है, x² का, तो x² का कोफिशिएंट मिल गया हमें 2। b किसका कोफिशिएंट होता है, x का, जबकि x का टर्म कोई नहीं है, इसलिए क्या हो गया, b का वैल्यू 0 हो गया। c क्या है, कांस्टेंट टर्म आपको दिया गया है, c का वैल्यू कितना है, -800। अब इसे रख लिया गया। अब इस पर हम लोग ये चेक करते हैं, d का वैल्यू निकाल करके b² माइनस 4ac, चलिए वैल्यू रखते हैं, b का वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू आपका 2 हो गया, c का वैल्यू -800 दिया हुआ है, रख लिया गया। अब यहाँ d इज इक्वल टू 0 तो खत्म हो जाएगा आपका, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, यहाँ हो गया 4 2 जा 8 और इंटू 800। अब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्लस हो गया आपका, ये 4 2 जा 8 और 800, ये मिल करके कितना हो गया 8 64। अब यहाँ देखा कि d का वैल्यू क्या आ गया 6400। d का वैल्यू किससे ज़्यादा आ गया, d इज ग्रेटर देन 0, d आपका बड़ा है किससे, 0 से, इसीलिए इसके रूट क्या होंगे, वास्तविक हैं। हेंस देयरफॉर लिख देंगे, it is possible to design such a groups, इस प्रकार के ग्रुप की डिजाइनिंग करना पॉसिबल है। अब ये तो संभव हो गया, पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था अगर पॉसिबल हो तब इसके लेंथ और ब्रेथ को भी निकालें। तो चलिए अब लेंथ और ब्रेथ भी हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। यहाँ तो डी का वैल्यू भी आपने निकाल लिया, इतना आ गया। अब इसे जल्दी से इसकी जीरोस निकाल लीजिए आप। अब यहाँ इसके जीरोस के लिए हम चलिए यहीं पर ऊपर इरेज कर देते हैं। अब जीरोज निकालने के लिए x इक्वल टू -b क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, -b प्लस माइनस √d बाय 2 इंटू a। अब यहाँ b का वैल्यू आपने पहले ही रखा था, b का वैल्यू हम लोग को क्या आया था 0, इसलिए b का वैल्यू यहाँ 0 रख दिया आपने, प्लस माइनस √d, d का वैल्यू क्या निकाला था 6400 √6400 बाय 2 इंटू a। a का वैल्यू आपने क्या रखा था, a का वैल्यू आपका क्या है 2 है, a का वैल्यू 2 रख दीजिए, इसे इरेज कर देते हैं। अब इसे सोल्व कर लिया जाए जल्दी से। x इक्वल टू यहाँ हो गया 0, एक कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, अब यहाँ 64 है जिसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं, 64 को लिख दीजिए 8 इंटू 8, और जो आपका 100 बचा 64 इंटू 100 लिख सकते हैं, इस 100 को लिख दीजिए 10 इंटू 10। अब ये फैक्टराइज हो गया हमारा जल्दी से। अब नीचे हमारा ऑलरेडी 2 इंटू 2 यानी 4 लिख देते हैं, यहाँ प्लस माइनस 1 8 और 10 दोनों बाहर आ गए, बाहर 4 है, 4 से इसे भी रिड्यूस कर दीजिए, 2 प्लस माइनस कितना आ गया 20 आपका, यानी x का वैल्यू 20। अब यहाँ x के दो वैल्यूज आए, प्लस का और माइनस का 20, यहाँ x -20 शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अब क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बगीचे की लंबाई कभी भी नेगेटिव में होती नहीं है, इसलिए यहाँ लेंथ या ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ नेवर बी नेगेटिव। अब यहाँ लिख दीजिएगा आप ब्रेथ नेवर बी नेगेटिव, इसलिए इसे नहीं लिया जाएगा। तो x का वैल्यू क्या लेंगे आप +20। अब x का वैल्यू +20 हो गया, जो कि क्या है आपका ब्रेथ है, किसका, ग्रुप का ब्रेथ आपका x इक्वल टू 20 मीटर आ गया। लेंथ क्या है आपका, लेंथ इक्वल टू 2 इंटू एक्स है, यानी दुगना था, इसलिए
2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 20 है, तो आप 2 इंटू 20 कितना हो गया 40 मीटर। लेंथ और ब्रेथ दोनों हमारी क्या हो गए 40 और 20। इस तरह से हमारे हो गए, लेंथ हमारा मिल गया 20 मीटर, ब्रेथ मिल गया, सॉरी, लेंथ मिल गया 40 मीटर और ब्रेथ मिल गया 20 मीटर। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग, जो अगला क्वेश्चन है, अभी इस अगले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है 4 और 5, इसे अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं।